पूरा जीवन हम सुनते आ रहे हैं विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ। हमने वो अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया। लेकिन इतनी अचीवमेंट, इतने डेवलपमेंट, इतने विकास, इतने ग्रोथ के बावजूद अंत में हमें मिलता है एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉट ऑफ डिजीज, अकेलापन, खालीपन। आखिर ये क्यों मिल रहा है? आखिर हमारा गंतव्य, डेस्टिनी ये क्यों हो जा रहा है? इसके पीछे क्या वो वजह है, क्या वो कारक है, क्या वो कारण? इस वीडियो में हमने इसी विषय पर चिंतन किया, इसी विषय पर चर्चा किया है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर हम जिस विकास की बात तो कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमने बहुत ग्रोथ कर लिया, बहुत अचीव कर लिया, लेकिन ये कैसा ग्रोथ है, ये कैसा डेवलपमेंट है, ये कैसा विकास है जो हमें अशांति की तरफ ले जा रहा है, जो हमें अकेलेपन की तरफ ले जा रहा है, जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और नियंत्रण युद्ध की तरफ ले जा रहा है। नमस्कार सर, एक बार फिर मैं आप सबके बीच एक बहुत ही ज्वलनशील लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने। विषय है विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ, अचीवमेंट। साथियों, विकास दो तरीके से होता है। विकास के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो होता है वो ताड़ के वृक्ष की भांति होता है जैसे, और दूसरी यात्रा होती है बरगद के वृक्ष की भांति। विकास की दो यात्राएं हैं, बरगद और ताड़। बरगद की एक अपनी विकास की यात्रा है, ताड़ के अपनी विकास की यात्रा है, जहाँ एक तरफ बरगद का विकास बहुआयामी विकास है। बरगद अपने विकास को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता। वो उसकी ये मान्यता नहीं है कि विकास का मतलब कि सिर्फ वो अपने आप को ग्रो। उसके विकास में उसके साथ साथ उसकी टहनियाँ शामिल रहती हैं, उसके लत्ते, उसकी तना, सब कुछ उसके साथ उसकी विकास यात्रा में रहता है, सबको मजबूती प्रदान मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ताड़ की जो विकास की यात्रा है वो एकाकी है, अकेला। वो अपने विकास में सिर्फ अपने एकाकी विकास यात्रा करता है। ना उसमें कोई टहनी डेवलप होती है, ना टहनी की कोई विकास होती है, ना ही तनक, ना ही कोई लता। ताड़ के वृक्ष, जो ताड़ वृक्ष है, उसके विकास की यात्रा में जहाँ मात्र गिने चुने लोग लाभान्वित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बरगद के वृक्ष में असंख्य लोगों को लाभान्वित हो। जहाँ एक तरफ बरगद के वृक्ष के विकास से असंख्य लोग लाभान्वित होते हैं। आपने देखा होगा कि बरगद पे कितने घोंसले, अनेक जीव जंतु का एक निवास स्थान होता है, अनेक लोग उस एक बरगद के वृक्ष से लाभान्वित। ताड़ के वृक्ष से कुछ गिने चुने लोगों को लाभान्वित होते। जहाँ एक तरफ बरगद के पास शांति, शीतलता, उत्साह, उल्लास और आनंद और आत्मीयता है, वहीं दूसरी तरफ ताड़ के पास एकाकीपन, अकेलापन, अकड़ और गर्मी रहता है, क्योंकि ताड़ के वृक्ष के पास कोई चिड़िया घोंसला नहीं लगाती, कोई जानवर उसके नीचे छाया नहीं प्राप्त। दूसरी तरफ बरगद के पास असंख्य जीव शरण लेते हैं। जहाँ बरगद की विकास की यात्रा प्रकृति के अनुकूल होती है, प्रकृति को सहयोग देती है, प्रकृति को समृद्धशाली करती है, प्रकृति का एक जो विकास है उसमें सहयोगी बनती है। वहीं दूसरी तरफ ताड़ के वृक्ष की यात्रा एक अलगाव, एक अकड़, एक अभिमान पैदा करती है, एकाकीपन, एक खालीपन क्रिएट कर। ताड़ के वृक्ष की यात्रा जो विकास की है वो तेज गति से तो अवश्य होता है, लेकिन उसका गंतव्य है वो अकेला है, एकाकी रह जाता है उसी विकास की यात्रा में। अपने गंतव्य स्थान पे वो जो विकास करता है अकेला बचता है और कोई नहीं है उसके साथ। और दूसरी तरफ बरगद की विकास की जो यात्रा है वो सर्वांगीण विकास है, बहुसंख्यक है, सबका साथ, सबका विकास है, उसमें सम्मिलित है। साथियों, इस ताड़ और बरगद की जो एक विकास की यात्रा है, इन दोनों वृक्षों से हम मनुष्यों को बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें विकास के किस मार्ग को चुनना है। जहाँ एक तरफ ताड़ का विकास फास्ट है, शीघ्र है, गतिशील, इंस्टेंट है, लेकिन उसकी विकास की गति का जो परिणाम है वो भी हमें जरूर ध्यान में रखना होगा।
कि वो है कि आप विकास तो कर लेना, लेकिन वो विकास अकेला होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप विकास करके जो अचीव करेंगे, जहाँ पे जाएंगे आप सिर्फ अकेले रहेंगे, खालीपन रहेगा, अशांति रहेगा, आपके पास हर्षोल्लास उत्साह नहीं बचेगा, एक खालीपन का टीस रहेगा, अशांति चारों तरफ अकड़ रहेगा। वहीं जो बरगद की विकास की यात्रा है वो थोड़ा धीमा अवश्य होगा, लेकिन उस विकास की यात्रा का जो परिणाम होगा, उस विकास की यात्रा में आपके साथ बहुत से लोग हैं। उस विकास की यात्रा आप जब कुछ अचीव करेंगे उस विकास में, जो एक गोल पे, एक डेस्टिनी पे पहुंचेंगे, वहां आपके पास एक शांति, एक संतोष, एक आनंद, एक शीतलता, एक आत्मीयता रहे। साथियों, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कौन सी विकास की यात्रा सही है और कौन सी विकास की यात्रा, ये आप डिसाइड करोगे, ये आपका डिसीजन होगा, ये आपकी अंतरात्मा, आपका अंतःकरण से ये आवाज आएगी कि आपको विकास की कौन सी यात्रा चुनना होगा। हाँ, ये विकास की यात्रा आप चुनते समय होशपूर्वक रहेंगे और इसके परिणाम भी भुगतने के लिए रहेंगे। आपके हाथ में है कि आप किस विकास की यात्रा को चुनें, लेकिन जिस विकास की यात्रा को चुनिएगा, बरगद या ताड़, परिणाम को अवश्य ध्यान में रखिए कि जो यात्रा आप तय करेंगे विकास की, डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, अचीवमेंट की, उसके एंड रिजल्ट में आपको क्या मिले, उसको जरूर ध्यान में। इतनी शांति और धैर्यता के साथ आप सबने मेरी बात सुनी, इतनी आत्मीयता के साथ सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो और इस वीडियो में बताई गई बात, दर्शाई गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एल्गोरिदम के लिए। दूसरी बात, अगर आपको ये बात वाकई अच्छी लगी हो और आप इस बात को शायद हो सकता है आपके जीवन में किसी को समझाना चाहते हो कि विकास की यात्रा ऐसी होती है या ऐसे होती है, तो प्लीज़ उसे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत अभिनंदन। हर हर महादेव।